तो यार अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले तुम इसका पार्ट 1 देख लो, जहां मैंने सीजन 4 के एपिसोड 1, 2, 3 और 4 को एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद तुम ये वीडियो देखना ताकि तुम्हें एपिसोड 5, 6, 7 बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलो अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Oh, you fall to give me strength. आगे हमें दिखता है कि जिस ऑफिसर को जॉनथन, माइक और विल लेके भागे हैं वो उन्हें बताता है कि उन लोगों को डॉक्टर ओवेंस को सब बताना होगा कि 11 खतरे में है, और ये कहते ही वो मर जाता है। उधर उस आर्मी के लोग दूसरे ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं, पर वो उन्हें कुछ बताता नहीं। डॉक्टर ओवेंस 11 को लेके अपने टॉप सीक्रेट लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ वो उसे नीना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। और तभी वहाँ डॉक्टर बर्नर आ जाता है, जिसे देख के 11 बहुत डर जाती है। पर डॉक्टर बर्नर बताता है कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहता है और कुछ नहीं। पर 11 वहाँ से भागने की कोशिश करती है, इसलिए मजबूरी में उन लोगों को उसे बेहोश करके उसे वापस एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना पड़ता है। उधर रशिया में हॉपर की कस के धुलाई होती है और उससे गुस्सा आके वो बाद में एंजो को मारता है, क्योंकि एंजो की बेवकूफी की वजह से वो लोग फिर से जेल में फंस गए थे। अलास्का में यूरी मरे और जॉयस को लेके प्लेन से रशिया निकल जाता है, और दूसरी तरफ हॉकिंस में सब लोग नैन्सी के घर पे होते हैं, जहां मैक्स अपने विजन की कुछ पेंटिंग बना रही होती है। तभी डस्टिन को डाउट होता है कि शायद मैक्स भी किसी तरह से माइंड फ्लेयर से अटैच हो गई थी, इसीलिए वो ये सब क्लियरली देख पाई। नैन्सी उस पेंटिंग को देखती है और उसे सही फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करती है, जो एक्चुअल में एक ब्रोकन फॉर्म था विक्टर क्रील के घर का। उधर नीना प्रोजेक्ट में 11 पे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे उसके पास की ट्रेनिंग के कुछ मेमोरीज दिखा के उसकी पावर्स वापस लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें मेन फोकस उसकी एक मेमोरी पे होता है, जो हमें फर्स्ट एपिसोड के पहले शॉट में दिखाया गया था, जहां अचानक एक दिन हॉकिंस लैब में सभी बच्चों का अचानक से मर्डर हो जाता है और 11 और डॉक्टर बर्नर को लगता है कि ये सब उसने किया, पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। जॉनथन लोग उस ऑफिसर की बॉडी को बरी कर देते हैं और उन्हें उसके पेन में एक नंबर मिलता है, जिसपे उसी ऑफिसर ने डॉक्टर ओवेन से बात करने को बोला था। रशिया में हॉपर एंजो के पास ही कुछ मेमोरीज बताते हुए रो रहा होता है और कहता है कि उसने अपनी बेवकूफी में जॉयस की जान भी खतरे में डाल दी। तभी उन लोगों को डेमोगोरन की आवाज सुनाई देती है, जिसपे एंजो बताता है कि रशियंस ने यहाँ किसी मॉन्स्टर को कैद कर रखा है, और ये वही डेमोगोरन होता है जिसे हमने सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। डॉक्टर ओवेन के कुछ लोग एडी के घर जाते हैं, जहाँ क्रिसी के डेथ पॉइंट पे उन्हें सीलिंग वॉल पे अपसाइड डाउन का एक नया गेट क्रिएट होता हुआ दिख जाता है। इसीलिए वो लोग तुरंत एडी के अंकल को घर खाली करने को बोलते हैं। स्टीव, नैन्सी और सभी लोग विक्टर के घर जाते हैं ताकि उन्हें वहां किसी तरह का हिंट मिल सके। उधर लैब में 11 अपनी मेमोरीज में थी, जो एक्सपेरिमेंट यानी नीना प्रोजेक्ट का ही पार्ट था, जिसमें उसे एक लड़का उसी लैब में मिलता है जो अब उससे किसी तरह से कोऑर्डिनेट करने लगा था। माइक, विल और जॉनथन एक पीसीओ से उस नंबर पे बात करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तब वो मैप में देख के डिसाइड करते हैं कि वो वहां से पास में यूटा में सूजी की हेल्प लेने जाएंगे, जो एक्चुअल में डस्टिन की गर्लफ्रेंड थी। उधर प्लेन में किसी तरह जॉयस और मरे यूरी को बेहोश करके बड़ी कोशिश करने के बाद प्लेन को क्रैश लैंड करा के रशिया पहुंच जाते हैं। टाइगर स्लब एडी के घर पे उसे ढूंढ रहा होता है। तब एडी बोट के सहारे लवर्स लेक के थ्रू भागने की कोशिश करता है, पर अचानक उसी समय माइंड फ्लेयर वहां पे पैट्रिक को मार देता है और बाकी सभी लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उसे हुआ क्या। और उसी टाइम विक्टर के घर पे सबको वहां माइंड फ्लेयर की प्रेजेंस का एहसास होता है। लैब में 11 बर्नर पे अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी पहली बार वो अपनी पावर्स को दोबारा से यूज कर पाती है, और इस बार वो खुद ही बर्नर के साथ वापस चली जाती है नीना प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। पुलिस क्राइम सीन पे पैट्रिक के बारे में उसके दोस्तों से पूछती है, जिसपे जेसन अभी भी यही मानता है कि एडी ने किसी तरह से शैतान की पूजा करी है और उसी की पावर्स के थ्रू उसने पैट्रिक को भी मारा है। अमेरिकन आर्मी उस किडनैप की ऑफिसर को टॉर्चर करके 11 के बारे में पूछती है, और इस बार परेशान होकर के वो उनसे कहता है कि पहले वो प्रॉमिस करें कि वो लोग 11 को जान से नहीं मारेंगे। डॉक्टर बर्नर 11 को उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि पास को दिखाना और उसको एक्सपीरियंस कराना ही उसकी पावर्स को वापस लाने का एक रास्ता है। वो मेमोरीज जो हुई थी, पर अब 11 उन्हें भूल चुकी है, क्योंकि वो उन्हें याद नहीं करना चाहती। उसे उन्हीं मेमोरीज का सही से यूज करना होगा और हर स्टेप सही से लेना होगा। स्टीव और पूरा ग्रुप एडी के घर जाते हैं, जहां पुलिस होती है और पूरा शहर टीवी पे पैट्रिक के मर्डर की न्यूज सुन रहा होता है। माइक, विल और जॉनथन सूजी के घर जाते हैं उससे हेल्प मांगने के लिए,
उधर रशिया में जंगल में प्लेन क्रैश होने के बाद जॉयस और मरे यूरी को डराते हैं और यूरी किसी तरह उन लोग की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। उधर लैब में भी 11 का एक्सपेरिमेंट फिर शुरू होता है, जिसे कंसंट्रेट करने में उसे काफी दिक्कत होती है। तभी उसे वही लड़का फिर से मिलता है जो उसे बताता है कि 11 एकदम सब्जेक्ट 1 की तरह है, जो बहुत ही तेज और जिद्दी था। 11 कहती है कि पापा ने कहा था कि सब्जेक्ट 1 मर चुका है, जिसपे वो लड़का बताता है कि पापा हर बार सच नहीं कहते और ये कहानी वो उसे किसी और दिन सुनाएगा। उधर जंगल में सब लोग एडी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बातों बातों में लूकस पैट्रिक की मौत के बारे में बात करते हुए बोलता है कि शायद माइंड फ्लेयर सिर्फ उन्हीं लोग को टारगेट कर रहा है जो इजीली टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि वो किसी बात पे डिप्रेशन में होते हैं, जैसे कि मैक्स और फ्रेड भी था। माइक, विल और जोनाथन सूजी को वो नंबर देके बोलते हैं कि वो उसको डायल करके उसकी लोकेशन ढूंढे और सूजी ऐसा ही करती है और उन्हें वहाँ की लोकेशन बता देती है। डस्टिन कंपास से एडी की लोकेशन ढूंढ तो लेता है, पर डस्टिन और स्टीव में बहस होती है, जिसपे डस्टिन बताता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि कंपास की है जो गलत है, और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि कंपास एकदम गलत है क्योंकि पूरे एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई है, जिसका मतलब है कि आसपास जरूर कोई अपसाइड डाउन का गेट है और वो लोग उसी को फॉलो करते हुए अपसाइड डाउन के गेट की तरफ निकल जाते हैं। उधर पुलिस को मालूम चलता है कि सारे बच्चे लवर्स लेक की तरफ जा रहे हैं जहां पैट्रिक मारा गया था। स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और एडी लेक के बीच में जाते हैं। तभी स्टीव पानी के अंदर जाके देखता है और सबको बताता है कि पानी के अंदर सही में एक अपसाइड डाउन का गेट क्रिएट हो चुका है, पर तभी मॉन्स्टर्स निकल के स्टीव को अपसाइड डाउन में खींच लेते हैं और उसे बचाने के लिए नैन्सी, रॉबिन और एडी तीनों लोग पानी में कूद जाते हैं और पुलिस का ध्यान बटाने के लिए डस्टिन, लूकस और मैक्स पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। नैन्सी लोग स्टीव को तो बचा लेते हैं, पर वापस आने के गेट पे कुछ मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं, इसीलिए वो अपसाइड डाउन में नैन्सी के घर पे गन ढूंढने जाते हैं ताकि वो लोग वहां से निकल सकें। इधर 11 को भी काफी टाइम लग रहा होता है, पर डॉक्टर ओवेंस के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए बर्नर उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी को यूज करने का डिसाइड करता है और रशिया में हॉपर एंजो के साथ डेमोगोरन को मार के वहां से निकलने का प्लान बना रहा होता है। डस्टिन, लूकस और एरिका पूरे मैटर पे बात कर रहे होते हैं, जिसपे एरिका पूछती है कि आखिर लेक के अंदर गेट खोला किसने। तब डस्टिन को समझ आता है कि एक्चुअली माइंड फ्लेयर अलग अलग लोगों को सिर्फ मार ही नहीं रहा, बल्कि उनके माइंड पे कब्जा करके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर रहा है ताकि वो अलग अलग जगह पे अपसाइड डाउन के गेट्स खोल सके। तभी लाइट के थ्रू नैन्सी और बाकी सभी लोग डस्टिन लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और रशिया में मरे और जॉयस प्लान बनाते हैं और मरे नकली यूरी बन के जॉयस और यूरी को किडनैप करके रशियंस के पास ले जाता है। तभी रशियंस कुछ कैदियों के साथ हॉपर और एंजो को डेथ गेम खिलाने बुलाते हैं, जिसमें डेमोगोर्गन होता है। घर पे डस्टिन और सभी लोग नैन्सी लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें अपसाइड डाउन में एडी के घर पे जाने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पक्का मालूम था कि वहां भी एक ग्रेड जरूर बन गया होगा, और सभी लोग एडी के घर की तरफ निकल जाते हैं। रशिया में डेमोगोर्गन सभी कैदियों पे छोड़ दिया जाता है और प्लान के हिसाब से बहुत कोशिश करने के बाद हॉपर और एंजो आग का यूज करके डेमोगोर्गन से बचने का प्लान करते हैं और बड़ी मुसीबत के साथ वहां से निकल जाते हैं और फाइनली हॉपर और जॉयस एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं। उधर लैब में अपनी पुरानी मेमोरीज में लगातार 11 को वही लड़का गाइड कर रहा होता है और उसकी वहां से भागने में हेल्प करता है, पर 11 उसकी हेल्प करने वहां रुक जाती है और गार्ड्स उन दोनों को घेर लेते हैं। तब वही लड़का अपनी पावर को यूज करके गार्ड्स को मार देता है और 11 को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सब्जेक्ट 1 है। उधर एडी के घर पे अपसाइड डाउन का गेट खोल करके डस्टिन लोग सभी लोग को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, पर जब नैन्सी का नंबर आता है तो उसे माइंड फ्लेयर होल्ड कर लेता है और वो अपने विजन्स में विक्टर क्रील के घर पहुंच जाती है और फाइनली यहाँ से हमें माइंड फ्लेयर की कहानी बताई जाती है। इधर सब्जेक्ट 1 भी 11 को एक रूम में रुकने को बोलता है, पर जब वो बाहर निकल के आती है तो वो देखती है कि सब्जेक्ट 1 ने सबको मार दिया है और इसी सेम टाइम पे माइंड फ्लेयर नैन्सी को और सब्जेक्ट 1 11 को उसकी मेमोरी में सारी कहानी क्लियर करते हुए बताता है कि विक्टर क्रील का बेटा हेनरी बचपन से ही बहुत अलग था। सबको लगता था कि वो कुछ परेशान है, इसीलिए उसकी फैमिली ने घर बदल दिया कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर असल में बात कुछ और थी। हेनरी का ध्यान हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ रहता था। धीरे धीरे उसकी पावर्स बढ़ने लगी और हेनरी ने अपनी इंस्पिरेशन ब्लैक स्पाइडर से ली, जो अपने शिकार को कमजोर बना के उसे मार देती है। सब्जेक्ट 1 के हिसाब से इंसान ही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो दुनिया को बर्बाद कर रहा है, जो हर सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल और दशक इंसान बस उठता है, खाता पीता है, काम करता है, सो जाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। उसके हिसाब से सभी लोग यहाँ बस अपना टाइम काट रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी मौत का, इसलिए वो इस दुनिया को बेमतलब मानता है और यहाँ रहना नहीं चाहता।
उसकी पावर्स इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो यही चीजें दूसरों को मारने में यूज करना शुरू कर देता है। और एक दिन अचानक वो अपनी फैमिली को भी मार देता है क्योंकि उसकी मॉम को उसके बारे में डाउट होने लगा था। पर क्योंकि वो एक बच्चा था, वो इतनी ज्यादा पावर्स को झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और बाद में उसे डॉक्टर बर्नर अपनी लैब में लेके आते हैं उस पर टेस्ट करने के लिए। और जब डॉक्टर बर्नर को लगता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने उसी के जैसे और भी लोगों को बना दिया। सब्जेक्ट 1 11 से कहता है कि वो भी उसका साथ दे, पर 11 मना कर देती है और उसी टाइम दोनों में लड़ाई होती है और 11 सब्जेक्ट 1 को अपसाइड डाउन का गेट खोल के गलती से दूसरी दुनिया में भेज देती है और वहां जाके सब्जेक्ट 1 बन जाता है माइंड फ्लेयर।